ठीक है चलेगा। क्विक सिलेक्शन टूल से सब्जेक्ट आसानी से इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। तो सेलेक्ट सब्जेक्ट कर दिया हमने, ठीक है, सिलेक्शन आ गया। थोड़ा बहुत अगर चेंजेस करने हैं सिलेक्शन में, क्विक सिलेक्शन टूल से आप ऐड टू सिलेक्शन, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन यूज करके और सिलेक्शन को बेटर कर सकते हो, है ना। सबसे ठीक है सर, क्विक सिलेक्शन इसमें थोड़ा बहुत ही करना पड़ता है। हाँ, ये क्विक, इसका नाम ही इसीलिए क्विक है ना, ये जल्दी काम कर देता है। ठीक है, क्विक मास्क मोड से क्यू प्रेस करोगे तो क्विक मास्क मोड आता है। क्विक मास्क मोड में भी आपको सिलेक्शन ओवरले करके दिखाता है। ओवरले मतलब उसके ऊपर एक कलर ओवरले करेगा डीसेलेक्टेड एरिया के ऊपर, जिससे कि आप सेलेक्टेड एरिया को देख सकते हो। क्यू प्रेस करने से आता है, क्यू दोबारा से प्रेस करोगे तो क्विक सिलेक्शन मोड हट जाएगा। कंट्रोल जे डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेट करने के बाद क्या हुआ, ये अलग लेयर पे आ गया, है ना। और इसका बैकग्राउंड भी चाहिए हमको, तो बैकग्राउंड कैसे लेकर आएंगे, कंट्रोल क्लिक करेंगे ऊपर वाले लेयर थंबनेल पे, और नीचे वाले लेयर को सेलेक्ट करके सेलेक्ट मॉडिफाई एक्सपैंड करते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन बाहर की तरफ चला जाएगा, थोड़ा सा और एक्सपैंड कर देते हैं, सेलेक्ट मॉडिफाई एक्सपैंड, और फिर शिफ्ट बैकस्पेस कंटेंट अवेयर, ये कराया हुआ है पहले भी, है ना। ये कंटेंट अवेयर रिमूव हो गया, बैकग्राउंड हमारा मिल गया। यस, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हमें बनाना है एक, क्या बोलते हैं, कैरिकेचर। ठीक है, कैरिकेचर बनाएंगे। कैरिकेचर सुना है कभी? नहीं। देखा है? देखा तो होगा। कैरिकेचर बोलते हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स में आप देखते हो पॉलिटिशियंस के या पर्सनालिटीज के कैरिकेचर आते हैं बने हुए, है ना। जैसे ये है, इसमें क्या होता है, बॉडी साइज छोटा कर देते हैं, फेस को एक्सपैंड करके बड़ा करके दिखाते हैं, कॉमिकल करके दिखाते हैं, है ना। जैसे ये है ना, बॉडी छोटी कर दी, फेस बड़ा कर दिया, है ना। इस तरीके से बॉडी छोटी फेस बड़ा, है ना। और उसको पेंटिंग स्टाइल में दिखाते हैं, कॉमिक स्टाइल में बनाते हैं, उसको कैरिकेचर बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैरिकेचर। ठीक है, तो कैरिकेचर बनाना है हमको। अब मैं आपको कुछ फीचर्स दिखा रहा हूँ। ये लेयर 2 को हमने सेलेक्ट किया, फिल्टर के अंदर आओगे, लिक्विफाई के अंदर आओगे। लिक्विफाई के अंदर आपके पास कुछ नए फीचर्स है जो पुराने वर्जन में नहीं होते थे। ये राइट हैंड साइड में फेस अवेयर लिक्विफाई जो है, ये पुराने वर्जन में नहीं मिलेगा, सिर्फ नए वर्जन में आपको ये मिलता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आप अलग अलग फीचर्स का, आईज, नोज, माउथ, फेस का शेप, इन सब पे अलग अलग वर्क कर सकते हो। जैसे आईज मैंने सेलेक्ट किया, तो आई का क्या है, साइज, हाइट, विड्थ, टिल्ट, और आईज के बीच में जो डिस्टेंस है वो सारी वैल्यूज यहाँ पे दे रखी है। इनको आप चेंज करोगे तो यहाँ पे आपको चेंजेस दिखाई देंगे। लिंक ऑन करोगे तो दोनों वैल्यूज एक साथ मूव होंगी। तो ये क्या है, आई का साइज हम चेंज कर पा रहे हैं यहाँ से। आई की हाइट कितनी होगी, लिंक ऑन करेंगे तो दोनों वैल्यूज सेम चेंज होगी। हो रही है चेंज। आईज की विड्थ कितनी चाहिए, तो लिंक ऑन करेंगे तो सारी वैल्यूज एक साथ चेंज होंगी। और आईज का टिल्ट, अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ, हाँ नहीं 100 से ऊपर नहीं जाएगा, जितना वैल्यू है उतना ही रहेगा इसमें। और आई के बीच में डिस्टेंस ये चेंज कर सकते हो, ये आईज के लिए हो गया। नोज के लिए नोज की हाइट सेट कर सकते हो, नोज की विड्थ सेट कर सकते हो, कम ज़्यादा करनी है। माउथ पे इसके स्माइल को कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो। अपर लिप चेंज कर सकते हो, लोअर लिप चेंज कर सकते हो। माउथ की विड्थ कितनी होगी इसको सेट कर सकते हो, माउथ की हाइट कितनी होगी इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, और फेस की शेप,
फोरहेड का साइज इसके, चिन की हाइट कितनी होगी, जॉ लाइन कैसी होगी, शार्प होगी कि ब्रॉड होगी, फेस की फुल विड्थ कम या ज़्यादा कर सकते, है ना। तो ये तो हो गए जो नए सेटिंग्स आए हैं, और जो पुराने बाकी के सेटिंग्स हैं उनको देखते हैं। ठीक है, इसको दोबारा से हम कर देंगे। ठीक है, और अभी हम चेंजेस करेंगे। फॉरवर्ड वॉर्प टूल है हमारे पास, सबसे पहला टूल। ब्रश का साइज स्क्वायर ब्रैकेट से चेंज होता है। और फॉरवर्ड वॉर्प टूल क्या काम करता है? फॉरवर्ड वॉर्प टूल पिक्सेल्स को आगे धक्का देता है, फॉरवर्ड वॉर्प करता है। वॉर्प करने के लिए आप इसको कैसे करोगे? क्लिक करके ड्रैग करोगे अगर किसी भी एरिया पे, तो वो उसको फॉरवर्ड वॉर्प करेगा। ये देखो वॉर्प कर रहा है, आगे की तरफ धकेल रहा है। अगर ऊपर से नीचे करूंगा तो नीचे की तरफ धकेलेगा, है ना। ये है रिकंस्ट्रक्ट टूल। रिकंस्ट्रक्ट टूल का काम क्या है? जो भी आपने ब्रश से चेंजेस करे उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट करता है। एक रिकंस्ट्रक्ट का ऑप्शन आपको राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पर भी मिलेगा, रिकंस्ट्रक्ट। कितना अमाउंट रिकंस्ट्रक्ट करना है, इसमें अब आपके सारे वैल्यूज चेंज होते हैं। जो आपने शुरुआत में करे वो भी चेंज होंगे, है ना। यहाँ से आप रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। और रिस्टोर ऑल पे क्लिक करोगे तो सारे वैल्यूज रिस्टोर हो जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर दीज वैल्यूज। ये वैल्यूज रिस्टोर नहीं होंगे, ये वैल्यूज यहीं से चेंज होंगे, यहीं से अपडेट होंगे। रिकंस्ट्रक्ट टूल है। स्मूथ टूल है आपके पास। स्मूथ टूल क्या करता है? पिक्सेल्स को स्मूथ करता है। ठीक है, इसका ज़्यादा आपको यहाँ पे फर्क दिखाई नहीं देगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे करके थोड़ा सा स्मूथ होता जा रहा है। ट्विर्ल टूल है। ट्विर्ल टूल क्या करता है? गोल घुमाता है। जैसे क्लिक करूंगा तो ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है ना, और ऑल्ट के साथ क्लिक करूंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, है ना। और ब्लोट और पकड़ टूल है। पकड़ टूल से ब्रश का साइज सेट करोगे और ब्रश का साइज जितने पिक्सेल्स को के अंदर है, जितने पिक्सेल्स इसके अंदर है, वो सारे पिक्सेल्स को सेंटर की तरफ बुलाएगा। बुला रहा है सेंटर की तरफ, यस। और ब्लोट टूल इसका ऑपोजिट है। ब्लोट टूल ब्रश के सेंटर से ब्रश के बाहर की तरफ बुलाएगा सारे पिक्सेल्स को, यस। ब्लोट कर रहा है ना। और देखो ब्लोट टूल से अगर मैं ऑल्ट दबा के काम करूंगा तो ये पकड़ टूल का काम करेगा, और पकड़ टूल से अगर मैं ऑल्ट दबा के काम करूंगा तो ये ब्लोट का काम करेगा, यस। इसके बाद है आपके पास पुश लेफ्ट टूल। पुश लेफ्ट टूल पिक्सेल्स को लेफ्ट में पुश करता है बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द ब्रश। ब्रश का जब जो मूवमेंट है, अगर आप बॉटम से टॉप कर रहे हो तो वो राइट में पुश करेगा पिक्सेल्स को। टॉप से बॉटम में राइट में कर रहा है पुश, और बॉटम से टॉप करोगे तो लेफ्ट में पुश करेगा। राइट टू लेफ्ट करोगे तो वो ऊपर पुश कर रहा है, लेफ्ट टू राइट कर रहे हो तो ऊपर पुश करेगा, और राइट टू लेफ्ट करोगे तो वो नीचे पुश करेगा। ये पुश लेफ्ट टूल है। बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द ब्रश ये पुश करता है पिक्सेल्स को। इसके बाद आपके पास है फ्रीज मास्क और थॉ मास्क। फ्रीज मास्क क्या करेगा? जिस एरिया पे आपको काम नहीं करना, आप यहाँ पे मास्क का कलर चूज कर सकते हो, मास्क कलर, और मास्क कर दोगे उस एरिया को जिस एरिया में आपको कोई चेंजेस नहीं करने। तो ये क्या होगा? फ्रीज हो जाएगा ये एरिया। ये एरिया फ्रीज हो गया, ये एरिया फ्रीज कर दिया। अब जो भी मैं चेंजेस करूंगा, ये चेंजेस सिर्फ उसी एरिया पे होंगे जो एरिया फ्रीज के बाहर है। फ्रोजन एरिया पे ये वर्क नहीं करेगा, है ना। और फ्रीज को हटाने के लिए थॉ मास्क टूल है। यहाँ से आप थॉ कर सकते हो, मास्क को रिमूव कर सकते हो। जो आपने मास्क ऐड किया था, यहाँ पे भी मास्क के ऑप्शंस हैं। मास्क के ऑप्शंस में आप मास्क रिमूव कर सकते हो। ये मास्क ऑप्शंस हैं, मास्क नन, मास्क ऑल, इन्वर्ट मास्क करने के लिए यहाँ पे बटन्स भी दे रखे हैं आपके पास।
ठीक है, मास्क समझ में आया क्या करता है। और ये फेस टूल आप सेलेक्ट करोगे तो यही सारी जो प्रॉपर्टीज है, आईज, नोज, माउथ, फेस शेप, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। ये देखो, फेस शेप को आप यहाँ से मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। ये इसके आईज के लिए सेटिंग है, आईज की विड्थ, आईज की हाइट, ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। माउथ के लिए हाइट, इसकी लोअर लिप, स्माइल, सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, समझ गए। लिक्विफाई, हैंड टूल एंड जूम टूल, ये लिक्विफाई है। तो अब इसमें पहला स्टेप क्या करेंगे, मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, बहुत सारे चेंजेस सिखाने के लिए कर रहा था तो बहुत सारे चेंजेस हो गए। सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, हम स्पेसिफिक जगह पे इस पे वर्क करेंगे। जैसे इसके फेस पे वर्क करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके फेस का सिलेक्शन बना लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट सब्जेक्ट करके ये तो पूरा ही सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल के साथ। और इसके नीचे बॉडी का जो है ये एरिया डीसेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा सिलेक्शन जो है इसको हम स्मूथ करेंगे। सेलेक्ट एंड मास्क में जाके स्मूथ कर लेते हैं सिलेक्शन को, थोड़ा सा स्मूथ, फेदर, कॉन्ट्रास्ट, शिफ्ट एजेस अंदर की तरफ, ताकि रफनेस नहीं हो, ऐसे जैगी एजेस नहीं हो। ठीक है, ओके किया, सेलेक्ट हो गया। इसको किया कंट्रोल एक्स कट, लेयर 2 पे से कंट्रोल एक्स कट और कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट इन प्लेस, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म। अब हम इसको ऑल्ट के साथ स्केल कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं साइज में। ठीक है, और इसका जो बॉडी बचा है इसको कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, इसको हम छोटा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे बड़ा करने के बाद इसको बड़ा किया, इसको छोटा किया। अब हम इस लेयर 2 के ऊपर फिल्टर लिक्विफाई अप्लाई करके जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंजेस कर देंगे। इसके ऊपर लोड करना है, पकड़ करना है, या फेशियल फीचर्स से आपको इसको मैनिपुलेट करना है। ठीक है, दिस इज ठीक है। इसके फेशियल फीचर्स जैसे आपको चेंज करने हैं तो आप इनको चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसकी आईज बड़ी बड़ी यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे चेंजेस करने हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे फॉरवर्ड वॉर्प टूल से वर्क करना है आपको, लोड पकड़ टूल से कोई चेंजेस करने हैं। ठीक है, ये चेंजेस करने के बाद जब आप सेटिस्फाइड हो
ओके करोगे, ये चेंजेस यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। ये जो 2 लेयर्स हैं इनको हमने अलग अलग किया था, इसको हम राइट क्लिक करके बोलेंगे मर्ज लेयर्स, कंट्रोल ई शॉर्टकट की होती है, मर्ज लेयर्स। लेयर्स मर्ज हो गई। अब हम इस लेयर को सेलेक्ट करके फिल्टर के अंदर जाएंगे और इसके ऊपर एक फिल्टर अप्लाई करेंगे, स्टाइलाइज डिफ्यूज। डिफ्यूज से इसमें नॉर्मल है, डार्कन मोड है, लाइटन ओनली, एनिसोट्रोपिक यूज करेंगे तो इसके जो पिक्सेल्स है ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, रफनेस है जो पिक्सेल्स में वो कम होगी। ओके किया, ये अप्लाई हो गया। इसके बाद फिल्टर स्टाइलाइज में ऑयल पेंट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। ऑयल पेंट में क्या करना है, शाइन ज़्यादा करोगे अगर तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा वाइट और ब्लैक शेड आएगा, तो शाइन कम रखनी है। और यहाँ से आप फिर चेंजेस कर सकते हो, इसका स्टाइलाइजेशन में क्या चेंजेस करने हैं, कितना स्टाइलाइजेशन चाहिए, क्लीनलीनेस कितना चाहिए, स्केल इसका सेट कर सकते हो, ब्रश के जो ब्रिसल्स है उसका स्केल, और ब्रिसल डिटेल, ब्रश के ब्रिसल्स का डिटेल कितना होगा। ठीक है, तो ये करने के बाद ओके करोगे, ये आपका कैरिकेचर हो जाएगा, बन जाएगा। बैकग्राउंड अगर आपको ये चाहिए तो ये यूज़ कर सकते हैं, कुछ और बैकग्राउंड बना के डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो। यस, इस तरीके से कैरिकेचर बनाया जाता है लिक्विफाई फिल्टर यूज़ करके। ठीक है, फिल्टर्स में कुछ और फिल्टर्स हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे एक फिल्टर है लेंस फ्लेयर ऐड करने के लिए। लेंस फ्लेयर ऐड करने के लिए जो फिल्टर है उसको हम क्या करते हैं, एक नया लेयर बनाते हैं और डी से डिफॉल्ट कलर्स, ऑल्ट बैकस्पेस से ब्लैक कलर फिल कर देते हैं इसके ऊपर। ब्लैक कलर फिल करने के बाद फिल्टर, रेंडर और लेंस फ्लेयर आपको यहाँ पे मिलेगा। लेंस फ्लेयर को आप यहाँ से इसकी पोजीशन सेट कर सकते हो, ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो, और अलग अलग तरीके का लेंस है। लेंस फ्लेयर कब आता है, जब आप फोटोग्राफ खींचते हो, किसी लाइट सोर्स की तरफ पॉइंट करके फोटो खींचते हो, इस तरीके का ग्लेयर आता है, फ्लेयर बोलते हैं, लेंस फ्लेयर बोलते हैं। ये सेट करने के बाद आपने इसकी लोकेशन सेट कर दी, इसको ओके करेंगे, अप्लाई हो जाएगा इस ब्लैक लेयर के ऊपर। इस लेयर के ऊपर ब्लेंड मोड हम चेंज करेंगे टू लाइटन या स्क्रीन। इससे जितना भी ब्लैक कलर है वो हाइड हो जाएगा, सिर्फ इसका जो फ्लेयर है वो दिखाई देगा, वो बच जाएगा। इस लेयर को आप कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करके पोजीशन थोड़ी बहुत चेंज करना चाहते हो, स्केल करना चाहते हो इसको, तो ये भी आप कर सकते हो। रोटेट करना है, स्केल करना है। ठीक है, ये लाइन दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, है ना, दिख रही है ये लाइन यहाँ पे इस साइड नहीं है बट इस साइड लाइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। तो इसको आप एक लेयर मास्क ऐड करो, बी से ब्रश टूल, सॉफ्ट राउंड ब्रश, और ब्लैक कलर से ओपेसिटी और फ्लो कम कर दो, अराउंड 30% 40%। इसको हार्श लाइन जो है इसको आप हाइड कर सकते हो, ये हाइड हो जाएगी। ठीक है, और तो कोई नहीं है हार्श लाइन, यहाँ से दिख तो नहीं रही ज़्यादा। ठीक है, तो ये इस तरीके से मास्क करके हमने इसको कर दिया, लेंस फ्लेयर ऐड किया। लेंस फ्लेयर के अलावा और क्या ऐड कर सकते हो, देखते हैं। बहुत छोटी मिलेगी, लार्ज साइज
ठीक है, इसमें अगेन हम क्या करेंगे, एक लेयर ऐड करेंगे ऊपर इस पे और बैक स्पेस ब्लैक कलर फिल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ब्लैक और वाइट कलर है पहले से, अगर कोई और कलर होगा यहाँ पे तो वो कलर बनेगा। ठीक है, और ब्लैक और वाइट होगा तो ब्लैक और वाइट कलर से ही बनेगा। क्या बना रहे हैं, फिल्टर के अंदर रेंडर क्लाउड्स या डिफरेंस क्लाउड्स, दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो, दोनों सेम ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्लाउड्स ऐड करे हमने और इस लेयर का ब्लेंडिंग मोड चेंज कर दिया टू स्क्रीन, इससे ब्लैक कलर हट जाएगा, सिर्फ वाइट कलर रह जाएगा। यस, इनको आप सीधा तो नहीं प्लेस कर सकते हो, सीधा प्लेस करने से ये ऑफ लगेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, इस लेयर को स्केल करके इसका पर्सपेक्टिव चेंज कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। इस लेयर के ऊपर ऐड लेयर मास्क, बी से ब्रश टूल, सॉफ्ट राउंड ब्रश, ओपेसिटी फ्लो अराउंड 30-40%, और मिडल से ये क्लाउड्स हैं यहाँ से हाइड कर देंगे और ये क्लाउड सिर्फ ऊपर ऊपर रह जाएंगे। और वापस लेकर आने हैं तो वाइट कलर से पेंट कर सकते हो जहाँ पे आपको वापस लेकर आने हैं क्लाउड। ठीक है, बीच बीच में हाइड करने हैं कहीं से तो आप हाइड भी कर सकते हो, ब्लैक कलर से पेंट करोगे वहाँ पे क्लाउड्स हल्के हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने इस इमेज पे और क्लाउड्स ऐड कर दी। ठीक है, और एक चीज दिखाता हूँ, लेट्स से फॉर इंस्टेंस एक और नई लेयर बना लो, इस पे भी ब्लैक कलर फिल कर दिया और इस पे जनरेट करेंगे फिल्टर रेंडर फाइबर्स। फाइबर्स में आप अलग अलग वेरिएंस और इसकी स्ट्रेंथ सेट कर सकते हो। ये फाइबर्स जनरेट होंगे इस तरीके से, इसको आप रैंडमाइज पे क्लिक करके रैंडम रिजल्ट भी ले सकते हो और ओके किया, ये फाइबर्स इस पे जनरेट हो जाएंगे। ब्लेंडिंग मोड, स्क्रीन, और इसके ऊपर एक अप्लाई करेंगे फिल्टर ब्लर, और ये स्मार्ट ब्लर यूज कर लो, इसका स्मार्ट ब्लर नहीं सॉरी फिल्टर ब्लर, शेप ब्लर, ये मोशन ब्लर और इसका डायरेक्शन ये सेट करेंगे। डिस्टेंस कितना चाहिए इसको आप सेट कर सकते हो, इसको हम ब्लर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म स्केल किया और रोटेशन करना है तो थोड़ा सा रोटेशन इसमें आप ऐड कर सकते हो रेन ड्रॉप्स शो करने के लिए। यस, अच्छा, जो ब्लर्स होते हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के ब्लर्स होते हैं, जैसे एक होता है मोशन ब्लर, इस पर हमने अप्लाई किया था, उसका डायरेक्शन सेट किया। ऐसी मोशन ब्लर आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। कैसे करोगे, जैसे फॉर इंस्टेंस एक काफ़ी छोटी फोटो है,
छोटी है। परफेक्ट। ठीक है, अब दो तरीके हैं, या तो बैकग्राउंड को ब्लर किया जाए या फिर फोरग्राउंड को ब्लर किया जाए, डिपेंडिंग ऑन कैमरा की पोजीशन क्या है। अगर कैमरा कार के साथ चल रहा है तो बैकग्राउंड ब्लर होगा, अगर कैमरा स्टिल है, सिर्फ कार जा रही है, तो सिर्फ कार ब्लर होगी, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन लोड कर लेंगे। सेलेक्ट सब्जेक्ट से करके देगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक है। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल क्लिक, सिलेक्शन लोड हो गया, नीचे वाली लेयर सेलेक्ट, ऊपर वाली लेयर हाइड, सेलेक्ट मॉडिफाई एक्सपैंड by about 10 pixels, shift backspace, content aware, fill। ठीक है, ये बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए। अब ये अलग लेयर हो गई, ये अलग लेयर हो गई, इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे, कंट्रोल जे, और नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट करके फिल्टर ब्लर, मोशन ब्लर इसके ऊपर आप अप्लाई करोगे, इसका डिस्टेंस और डायरेक्शन चेंज करोगे, डायरेक्शन आप लेफ्ट टू राइट रहेगी। ठीक है, और ये ब्लर्ड इमेज है, इसको आप बैकग्राउंड में मूव कर सकते हो मूव टूल से, और फोरग्राउंड में रखोगे तो सिर्फ ये ब्लर्ड इमेज आपको दिखाई देगी। हाँ, आधी इमेज दिखानी है तो आधा सिलेक्शन बनाओ, फेदर्ड सिलेक्शन बना के उसको करो। फेदर्ड सिलेक्शन बनाना आता है ना, आप ये सिलेक्शन टूल ले लो, दिस इज रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल। इस पे फेदर कितना देना है, लेट्स से आपको 100 पिक्सेल्स का फेदर देना है, ठीक है, और सिर्फ आगे का पार्ट आपको ब्लर करना है। यहाँ पे 100 पिक्सल फेदर के साथ सेलेक्टेड लेयर के ऊपर ब्लर अप्लाई होगा, फिल्टर ब्लर, गॉसियन ब्लर नहीं, मोशन ब्लर, सिर्फ इतना एरिया ब्लर होगा, और कंट्रोल डी डीसेलेक्ट इस तरीके, यस। और बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई करोगे तो बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, फिल्टर ब्लर, मोशन ब्लर, ठीक है, जिससे आपकी कार फोकस में रहेगी और बैकग्राउंड ब्लर दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, एट टाइम्स हो सकता है फ्रंट से आता हुआ आपको दिखाना है,
इसके लिए आपके पास है रेडियल ब्लर। तो अगेन पहले सिलेक्शन लोड कर लोगे, ठीक है। कंट्रोल जे डुप्लीकेट, कंट्रोल क्लिक, सेलेक्ट मॉडिफाई एक्सपैंड, शिफ्ट बैक स्पेस, कंटेंट अवेयर, इस वाली लेयर पे ठीक है। इस लेयर को सेलेक्ट किया, फिल्टर ब्लर, रेडियल ब्लर, और रेडियल ब्लर में ये गोल घुमाता है, प्रीव्यू नहीं दिखाता। यहाँ पे आप सेटिंग सेट कर सकते हो इसकी क्वालिटी, गुड, बेस्ट, ड्राफ्ट। और स्पिन मेथड है, स्पिन मेथड करेंगे अगर तो ये गोल घुमाता है, स्पिन नहीं करना हमको दूसरा मेथड यूज करना है इसमें। रेडियल ब्लर में जूम मेथड, जूम कितना चाहिए इसको आप सेट कर सकते हो। जूम का पॉइंट कहाँ से होगा, जूम इसका पॉइंट भी आप सेट कर सकते हो। एंड ओके किया, ये जूम ब्लर होता है ना। आगे आता हुआ दिखेगा या पीछे जाता हुआ। यस, एक डेप्थ ऑफ फील्ड ब्लर भी होता है। डेप्थ ऑफ फील्ड जानते हो क्या होता है? डेप्थ ऑफ फील्ड, डेप्थ ऑफ फील्ड, जब आप कोई फोटो खींचते हो अपने कैमरा से तो कैमरा उसमें इक्वल फोकस करता है क्या? कोई चीज दूर है और कोई चीज पास है, क्या वो इक्वल फोकस करेगा? नहीं ना। जिस चीज पे आप डिसाइड करोगे कि इस पे फोकस करना है तो उस पे फोकस करके बाकी का बैकग्राउंड ब्लर कर देता है ना। इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। जैसे इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे कैमरा है, ये फोकस इन पे कर रहा है तो बैकग्राउंड पे क्या है, जो ऑब्जेक्ट फोकस में नहीं है ना। अब इस पे फोकस है, बैकग्राउंड पे ब्लर है ना। तो इस तरीके की इमेजेस आप क्रिएट कर सकते हो डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज करके। कोई भी फोटोग्राफ देख लो जिसमें ये नहीं हो, उसके ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये छोटी इमेज है बहुत। हाँ टाइगर, देखते हैं। ठीक है, सेलेक्ट सब्जेक्ट, इतना बढ़िया सिलेक्शन नहीं बना के देगा। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कम है। क्या हो गया? हाँ
ठीक है, अब इसमें ब्लर करना है हमको बैकग्राउंड को, है ना, इसको फोकस में रखना है। क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई, इनवर्स सिलेक्शन, हमें बैकग्राउंड का सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करके हमने कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्स कर दिया, और एकदम से ब्लर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत हार्ड एज क्रिएट होगा, तो थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट करने के लिए सेलेक्ट, मॉडिफाई, और यहाँ से आप फेदर अप्लाई कर सकते हो इसके ऊपर। और फेदर जो है कैनवस बाउंड्स पे अप्लाई नहीं होगा, अगर इसको ऑन करोगे तो कैनवस बाउंड्स पे भी अप्लाई होगा, वहाँ पे नहीं करना है, तो इसको ऑफ रखेंगे। और कितना पिक्सल फेदर चाहिए इसको आप सेट कर दोगे, तो ये फेदर हो जाएगा आपका सिलेक्शन। और फेदर होने के बाद आप इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे, मॉडिफाई कॉन्ट्रैक्ट, हमने 60 पिक्सल किया था फेदर, 30 पिक्सल कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे बाहर की तरफ, चला गया। यस, देन फिल्टर, ब्लर, और इस पे हम अप्लाई करते हैं गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर एक ओवरऑल ब्लर क्रिएट करता है, इस एरिया पे नहीं, इस एरिया पे करो। और ये देखो एज कैसे सॉफ्ट हो रहा है ना, तो कितना अमाउंट ऑफ गॉसियन ब्लर आपको करना है इसको आप सेट कर सकते हो। तो ये आपका डेप्थ ऑफ फील्ड आपने क्रिएट कर दिया। ये फोकस थोड़ा सा अच्छा नहीं आया है, तो सिलेक्शन ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, इसको फेदर कर दिया, वो बहुत है। एंड ब्लर, गॉसियन ब्लर दोबारा से अप्लाई करते हैं, ये बेटर है। हाँ ठीक है, अभी पैरों में थोड़ा सा लाइन सा क्रिएट हो रहा है ना। ठीक है, इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके उसको ब्लर किया जाता है।